सोया हुआ प्रधानमंत्री जाके बनारस में सफाई कर्मियों का पैर धुल के पीता है। इस प्रधानमंत्री को इन बेटियों का पैर धुल के पीना चाहिए कि पहली ये देश की बेटियां हैं कि इन बलात्कारियों, इन चोरों और इन कास्टिकाओं जैसे अपराधियों के खिलाफ मुखर होके और आगे आने का 7 साल बाद भी उनके अंदर ये क्षमता तो आई, क्योंकि ये सिर्फ 3 बेटियों का मामला नहीं है, ऐसे हजारों बेटियों के साथ वो गलत किया होगा जो बोल भी नहीं पाई होंगी, जिनकी आवाज को दबा दिया गया होगा। ऐसा ना हो कि ब्रजभूषण को 1-2 साल के भीतर फांसी हो, क्योंकि अब उसकी सीरीज खुलने वाली है उसके अपराधों को। अब यही रह गया कि हमारी बेटियां आके बताएं कि किस किस तरह से उनके साथ क्या क्या छेड़खानी हुई। और इस बेशरम सरकार को, ये जो मोदी सरकार है, ये जो जिसको चाणक्य देश कहता है कि मोदी सरकार का चाणक्य है टकला, मैं तो इनको सीधे कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स, संविधान में बैठे लुटेरे, संवैधानिक डकैत, सदन में बैठे हुए लुटेरे, डकैत, चोर, बेविचारी, बेईमान, 80% तो क्रिमिनल्स हैं, 80%। अब यहाँ भगत सिंह, फिर ये धरती भगत सिंह और गांधी पैदा करने के लिए तैयारी कर चुकी है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर करीब 1 महीने से चल रहा है और 1 महीने में भी अब तक पहलवानों को कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच लगातार ब्रिजभूषण अपने बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। अब तो ब्रिजभूषण नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी एग्री हो चुके हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि तब मैं नार्को टेस्ट करवाऊंगा जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी करवाते हैं। लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट जारी है। थोड़े ही दिन पहले 2 बार इंडिया गेट पर लगातार कैंडल मार्च भी किया गया, लेकिन अब भी सरकार के कानों में कहीं ना कहीं पहलवानों की आवाज नहीं जा रही। इस बीच हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे जुड़ेंगे। पहलवानों को समर्थन करने के लिए करीब 7 दिन से आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बागी पांडे है और मैं गोरखपुर से हूँ। कुशीनगर जनपद मेरा बुद्ध की स्थली से हूँ मैं, जहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, क्रांति की धरती है। दुनिया की पहली शांति की क्रांति उसी स्थली से गई थी और आज दुनिया के 38 मुल्क बौद्ध धर्म को, बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो मैं भी एक क्रांतिकारी हूँ और मैं यहाँ पे इन बेटियों को समर्थन देने पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ डटा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इन बेटियों का, इन पहलवानों का, इन पहलवान बेटियों का आंदोलन नहीं है। ये भारत के प्रत्येक बेटी, भारत के प्रत्येक नागरिक, भारत के प्रत्येक भाई, भारत की प्रत्येक माँ का ये आंदोलन बच चुका है। और इस आंदोलन में बिल्कुल ये बच्चे जीतेंगे ही जीतेंगे। जो भी आरोपित हैं, जो ब्रजभूषण सिंह हैं, वो बिल्कुल जेल जाएंगे ही जाएंगे, उनको जाना ही होगा। 1 महीना हो चुका इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन आज भी मेरा सवाल आपसे यही होगा कि 1 महीने से तो पहलवान प्रदर्शन कर ही रहे हैं। ये कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिसको देश नहीं जानता, इनको पहचान के कहीं मोहताज है नहीं। लेकिन सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे कि 12 साल तक पहलवान चुप क्यों थे आखिरकार? देखिए, आप भी जानती हैं दिव्या कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पहली चीज़ तो ये है कि महिलाओं को पुरुषवादी सामंतवादी साम्राज्य, आज भी समाज कहीं ना कहीं उससे अनुप्राणित है। तो महिलाओं को जल्दी बोलने का अधिकार पुरुषवादी समाज देता नहीं है। दिल्ली जैसे शहर की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अन्य जगहों की बात करूंगा। हरियाणा जैसे राज्यों में भी स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं रही है। ये तो बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा उन माता पिताओं को जिन्होंने विनेश जैसी बच्चियों को, इन्होंने साक्षी जैसी बच्चियों को मौका दिया और वो ओलंपिक जीतने के लिए, देश के लिए मेडल्स लाने का कार्य किया उन्होंने। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये साधारण बच्चियाँ नहीं हैं, इनका एक लॉन्ग टर्म का कैरेक्टर रहा है, इनका एक हिस्ट्री रहा है। इन बच्चियों ने तप करके, अपने शरीर को तपा के, अपने शरीर को रेसलिंग के लायक कैपेबल बनाया है और तब जाके वो कंपटीशन में उतर के और देश का चरित्र को ऊपर उठाने का कार्य किया है। अगर ये बच्चियां कह रही हैं कि इनके साथ शोषण हुआ है, तो इसमें कहीं कोई बट नहीं है, बिल्कुल हुआ होगा। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा था कि आप भी जानती हैं कि यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी कास्टिंग काउच जैसा मामला बहुत पहले उछल चुका है। तमाम बेटियों का शोषण होता है करियर के नाम पे, वो खामोश हो जाती हैं। मैं तो इन बेटियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी जैसे ये दिखाने के लिए सोया हुआ प्रधानमंत्री जाके बनारस में सफाई कर्मियों का पैर धुल के पीता है, इस प्रधानमंत्री को इन बेटियों का पैर धुल के पीना चाहिए कि पहली ये देश की बेटियां हैं कि इन बलात्कारियों, इन चोरों और इन कास्टिकाओं जैसे अपराधियों के खिलाफ मुखर होके और आगे आने का 7 साल बाद भी उनके अंदर ये क्षमता तो आई कि उन्होंने इन भेड़ियों का, इन बलात्कारियों का, इन चोरों का, क्योंकि ये सिर्फ 3 बेटियों का मामला नहीं है, ऐसे हजारों बेटियों के साथ वो गलत किया होगा जो बोल भी नहीं पाई होंगी, जिनकी आवाज को दबा दिया गया होगा, हत्याएं हुई होंगी। अभी हाल ही में एक बयान दिया ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, जिसमें उन्होंने कहा कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ये तो बताओ। देखिए, वो कुल मिला जुला के एकदम नग्नता पे उतर चुका है और मुझे लगता है कि अगर उसके अंदर थोड़ा भी सत्य रहता
तो आप भी जानती हैं कि सत्य वाले लोग कैसे होते हैं। अगर थोड़ा भी चरित्र होता तो आदमी आके और सरेंडर कर दिया था दिल्ली पुलिस को और कहा रहा था कि अगर हमारे सत्य होगा हमारे अंदर तो सत्य आ जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति तो सिर्फ इधर से उधर और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ के सारा तमाशा देख रहा है। और ऐसा ना हो, मुझे लगता है अभी तो आप जेल जाने की बात कर रही हैं, ऐसा ना हो कि ब्रजभूषण को 1-2 साल के भीतर फांसी हो, क्योंकि अब उसकी सीरीज खुलने वाली है उसके अपराधों को। देखो, जब कहा जाता है ना कि जब आदमी के पाप के घड़े भर जाते हैं तो उसका बुद्धि जो है हरि न मारे ढंग से दई दुर्बुद्धि जगाए। तो मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बुद्धि ईश्वर ने भ्रष्ट कर दिया है और लगातार वो बयान से बयान पलट रहे हैं। कभी नार्को की बात कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी लड़कियां कहाँ हुआ कैसे हो। अब यही रह गया कि हमारी बेटियां आके बताएं कि किस किस तरह से उनके साथ क्या क्या छेड़खानी हुई क्या ये। और इस बेशरम सरकार को, ये जो मोदी सरकार है, ये जो जिसको चाणक्य देश कहता है कि मोदी सरकार का चाणक्य है टकला, इस बेशरम, मैं ऐसे कह रहा हूँ, इस बेशरम सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि यहीं पे 3 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर की दूरी पे ये इनका आवास है, प्रधानमंत्री से लेके लोकसभा का सदन है। अभी ये 28 तारीख को ये जो है जा रहे हैं, ये उद्घाटन करने संसद भवन का जा रहे हैं ना। इन बेशरम सरकारों को कोई अधिकार नहीं है। एक लाइन में मैं कह रहा हूँ, जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा में बोरिस जॉनसन जैसे लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, मंदी के मुद्दे पे अगर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो ये भ्रष्टाचारी क्यों नहीं। और अब देखो, अब ये मैं एक लाइन की बात कहूंगा कि ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट ब्रजभूषण जैसे अपराधियों को, मैं तो इनको सीधे कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स, संविधान में बैठे लुटेरे, संवैधानिक डकैत, सदन में बैठे हुए लुटेरे, डकैत, चोर, बेभिचारी, बेईमान, 80% तो क्रिमिनल्स हैं, 80%। यही नहीं इस देश के सदन का ये आज का वर्तमान है। तो इन क्रिमिनल्स को जब तक हम सदन से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, और उसका आज मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा समय आ चुका है। आज जंतर मंतर इस आंदोलन का गवाह भी है। और अब ये आंदोलन का अब ये तो लोक चेतना, जनता की चेतना जगाने का ये माध्यम हो चुका है। और जनता जाग के और यहीं आएगी और इन भूखे सत्ता में बैठे जो दलाल हैं, बेड़िए हैं, क्रिमिनल्स हैं, राबर्स हैं, डकैत्स हैं, इनको सही करने का कार्य करेगी। अब यहाँ भगत सिंह, फिर ये धरती भगत सिंह और गांधी पैदा करने के लिए तैयारी कर चुकी है। एक सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं जो आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन अब एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी सरकार अभी नहीं सुन रही, लेकिन आने वाले समय में जरूर सुनेगी। आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं, जनता ने सरकार को चुनौती देने का एक आम रास्ता चुन लिया है कि जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे, जैसे किसान एक साल तक बैठ गए। आपको बता देता हूँ मोदी गवर्नमेंट की असलियत, जिसको आज तक पूरा देश नहीं जानता है। जितने साम्राज्यवादी, मैंने कहा ना कि सत्ता में बैठे हुए भूरे भेड़िए, बुरी चमड़ी वाले भेड़ियों से, सत्ता के दलाल हो, जो डकैत हैं, राबर्स हैं, अब इनसे इस देश को आजादी चाहिए। उसके लिए रिवोल्यूशन अब यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे क्रांति होगी, क्योंकि ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज नहीं है। सही होते, बता रहा हूँ, सही होते तो आज आपने अभी सुना है कि सेंट्रल, इस अभी जो लोकसभा, ये जो नया संसद भवन का निर्माण, क्या इसका नाम है आप बताओ अभी, क्या इसकी, हाँ नहीं, अभी एक सेंट्रल विस्टा नाम चल रहा है ना। ये सेंट्रल विस्टा शब्द आया कहाँ से है? ये 150 वर्ष पूर्व उन्हीं अंग्रेज साम्राज्यवादियों, लुटेरों के द्वारा डेवलप किया गया शब्द है, जिन्होंने हिंदुस्तान के सदन के लिए इस शब्द का यूज किया था। मैं कह रहा हूं कि 150 साल बाद भी क्या इस शब्द पे डिबेट नहीं होना चाहिए? आज भी तुम उन अंग्रेज साम्राज्यवादियों के पथ पे चल रहे हो। अब इससे ज्यादा इनका उदाहरण क्या होगा? जितने साम्राज्यवादी, जितने शोषक ये अंग्रेज थे, उससे भी ज्यादा ये शोषक और साम्राज्यवादी ये सरकार है, ये मोदी सरकार है। मैंने नहीं देखा इस प्रधानमंत्री के पहले मनमोहन भी एक प्रधानमंत्री थे जो सत्ता का इतना लोलुप हो। अभी यहाँ कर्नाटक चुनाव में आपने देखा 25 रैलियां, इन्होंने 25 रैलियां की। एक रैली पे कम से कम अगर 25 करोड़ का भी रुपया खर्च होता हो तो मोदी जी की चाय बेच के नहीं लाए थे। वो इस देश का पैसा है। हमारे ऊपर जो ये काला कानून, टोल 47 वीवीआईपीओ पर टोल नहीं लगता है। और आम जनता से अगर आपकी माँ मर रही हो, 4 व्हीलर से आप जाएंगी तो आप टोल देंगी? कहाँ है इक्वलिटी, कहाँ है ह्यूमैनिटी? इस काले कानून को, ये काला कानून, ये काली सरकार को गिराने की जरूरत है। ये सत्ता में बैठे भूखे भेड़िए हैं और ये अंग्रेजों से भी भयंकर साम्राज्यवादी हैं। ये दमन करेंगे, ये जबरदस्ती टोल लगाएंगे, जबरदस्ती जीएसटी, हवा तेल नमक पानी दवा पे जीएसटी लगा चुके हैं, जो जीवन का मौलिक अधिकार है। ऐसी निकम्मी सरकार कोई नहीं थी। इस निकम्मी सरकार को गिराना ही विकल्प है। कोई भी, अगर आप ही के साथ ये बेटी मेरी, अगर आप ही किसी की बेटी हो, मेरी बहन जैसी हो, आपके साथ भी अगर ये बात हुई रहती, ये तो मैं इन बेटियों को यार धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन बेटियों ने, अभी तो ये 3 की संख्या में है ना और 7 की संख्या में, इन बेटियों ने जनता के लिए वो मार्ग तुम्हारी जैसी बेटियों के लिए खोला है कि अब ऐसे हजारों मामले आएंगे और ऐसे हजारों बलात्कारी भेड़िए, सत्ता के भूखे भेड़िए, चमड़ी के भूखे भेड़िए, गला काटने वाले भूखे भेड़िए, हमारी बेटियों की जिंदगी खराब करने वाले ये भेड़िए, इनका सच उजागर होगा
और इनकी असली जगह जो जेल है और जो इनकी असली जगह सजा और फांसी है, ये वहां तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उन पिताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन बूढ़े बुजुर्गों को ऐसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये जानते हुए कि उनकी बेटियों के साथ गलत हुआ है और अपने बच्चियों के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए करो और मरो की तरह यहाँ पे हाजिर हैं और डटे हुए हैं और मरने के को भी उतारू हैं और आंदोलन जीत के लेके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इंसाफ जरूर मिलेगा, गिरफ्तारी जरूर होगी। अब देखना ये होगा कि कब तक इंसाफ मिलता है और कब तक बृजभूषण शरण सिंह, जो कि WFI के अध्यक्ष हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, पहलवान कई महीनों से धरने पर बैठे हैं, ऐसे में इंसाफ कब मिलता है ये देखना खास होगा। मोदी सरकार कब जागती है ये भी देखना खास होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा।